Hello everyone. In today's session, we are going to learn about our solar system. In our previous class, we have covered celestial bodies and constellations. In today's session, we will complete and cover solar system, planets, asteroids and meteoroids. So, let's start the topic. As earlier I told you कि जो है we have total 8 planets in our solar system and out of 8 planets 4 are inner planets and 4 are outer planets. जो है अभी हम इनको इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो इनर प्लैनेट्स हैं दे आर वेरी नियर टू सन, और जो है आउटर प्लैनेट्स इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम द सन. सो our solar system, some celestial bodies don't have their own heat and light. अभी कुछ celestial bodies ऐसी होती हैं जिनकी खुद की light और heat नहीं होती है. They are lit by the light of stars. जो है उनको light कहाँ से मिलती है? जो है star से मिलती है. Such bodies are called planets. The word planets comes the Greek word planetai which means wanderers. अभी जो है जो वर्ड है प्लैनेट वो कहाँ से आया है? वो ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से बना है जिसका अर्थ होता है वंडरर्स, मीन्स चारों तरफ घूमने वाला. और आपको पता है कि प्लैनेट्स जो है सन के चारों तरफ घूमते हैं. और जो है द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट. और जो है अर्थ भी वो एक प्लैनेट ही है, हमारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है. और जो है इट्स गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. अभी आपको पता है कि सारे हमारे प्लैनेट्स जो हैं सन के चारों तरफ घूमते हैं, तो जो है उनको लाइट और हीट कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है. तो वैसे ही अर्थ को हीट और लाइट कहाँ से मिलती है? सन से, विच इज़ आर नियरेस्ट स्टार. जो है हमारा एक सबसे नज़दीक का स्टार है सन, जिससे हमें हीट और लाइट मिलती है. नेक्स्ट, सन. द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सन जो है सूर्य सोलर सिस्टम के सेंटर में है. इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. अभी जो सन है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है और जो है बहुत गर्म गैसों से बना होता है, एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना है. इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम. अभी जो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं जिसमें हमारा अर्थ भी इंक्लूडेड है, उसको जो है एकमात्र अल्टीमेट सोर्स हीट और लाइट का क्या है? सन है. और वैसे तो आपको लगता है कि सन बहुत ही पास है, लेकिन इसकी जो दूरी है इट इज़ वेरी फार फ्रॉम अस एंड इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. जो है ये हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर है, इसीलिए हमें जो है इसकी जो हीट है वो ज़्यादा फील नहीं होती है. सो इन आवर सोलर सिस्टम वी हैव 8 प्लैनेट्स. अभी 8 प्लैनेट्स को सीक्वेंस में लर्न करने के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ. माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. तो जो इन वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर है उनसे आप इजीली जो है 8 जो प्लैनेट्स हैं उनको इजीली सीक्वेंस में लर्न कर सकते हो. और सीक्वेंस में लर्न करना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इन सीक्वेंस वाइज. जो है सीक्वेंस में लर्न करने के लिए एक माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स. तो जो है सीक्वेंस में कैसे होंगे ये सारे प्लैनेट्स? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. जो है वी विल डिस्कस देम इन डिटेल वन बाय वन. सो फर्स्ट इज मरकरी. तो मरकरी जो है ये इट इज़, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट 4 प्लैनेट्स जो है इनर प्लैनेट्स होते हैं. वाई? बिकॉज दे आर वेरी नियरेस्ट टू द सन. तो मरकरी जो है एक इनर प्लैनेट है और जो है नियरेस्ट टू द सन है. नेक्स्ट है वीनस. इज कंसिडर्ड अर्थ्स ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू द अर्थ. जो है अर्थ का जो सेम वीनस जो है अर्थ के समान ही है. क्यों? क्योंकि इसका साइज जो है और शेप सेम अर्थ की जैसी है, इसीलिए इसको अर्थ ट्विन कहा जाता है. एंड इट इज़ ऑल्सो अ इनर प्लैनेट एंड वेरी क्लोज टू सन. थर्ड इज अर्थ. वेयर वी लिव इट इज़ कॉल्ड अर्थ. जो है जिस धरती पर हम रहते हैं वो अर्थ है और वो थर्ड प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का.
सो अर्थ इज थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड जो है फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है साइज में, स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। और जो है ये आपको पता है हमारी पृथ्वी जो है, हमारी जो अर्थ है वो गोल नहीं है, वो जो है थोड़ी सी स्लाइटली फ्लैटेंड है, थोड़ी सी चपटी है। और जो है यही कारण है, इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप। और जो है ये जियोइड की तरह होती है, जिसका अर्थ होता है कि अर्थ की तरह, एक धरती की तरह उसका आकार है। फ्रॉम द आउटर स्पेस, बाहर की तरफ से जो है अर्थ अपीयर्स ब्लू, अर्थ जो है ब्लू दिखती है, नीली दिखती है। क्यों? बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर। और जो है क्यों नीली दिखती है? क्योंकि इसका 2/3 सरफेस जो है वो पानी से कवर्ड है। सो इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, इसीलिए जो है उसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। द एयर हैज सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। अभी जो है अर्थ एक ऐसा एकमात्र सोलर सिस्टम का प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन है, लोगों के रहने के लिए प्रॉपर जो है जगह है, और जो है जो सपोर्टिंग लाइफ होती है, जो लोगों को चाहिए होती है, वो सब चीज़ें हमें अर्थ पर मिलती हैं। और जो है इसीलिए ये इनर प्लैनेट भी है, और बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू सन। नेक्स्ट है मार्स। मार्स जो है उसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं बिकॉज इट्स कलर इज रेड, एंड इट इज़ ऑल्सो अ इनर प्लैनेट एंड वेरी क्लोज टू सन एंड मेड अप ऑफ रॉक्स। अभी जो है जुपिटर एंड सैटर्न एंड यूरेनस, दीज आर हैविंग रिंग्स अराउंड देम। ये तीन ऐसे आउटर प्लैनेट्स हैं जिनके चारों तरफ रिंग्स हैं। सो जुपिटर इज नोन फॉर रेड स्पॉट, लार्जेस्ट प्लैनेट है एंड हैव रिंग्स अराउंड इट। जैसा मैंने आपको बताया कि इनके चारों तरफ रिंग्स हैं। आउटर प्लैनेट है और बिकॉज वेरी फार फ्रॉम द सन एंड आर ह्यूज प्लैनेट मेड अप ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स। अभी यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो है आदमी के, इंसान के रहने के लायक यहाँ जीवन नहीं है। नेक्स्ट है सैटर्न, जैसा कि मैंने बताया कि हैव रिंग्स अराउंड इट, आउटर प्लैनेट है बिकॉज वेरी फार फ्रॉम द सन एंड आर ह्यूज प्लैनेट्स मेड अप ऑफ गैसेज, लिक्विड्स, आइस एंड डस्ट। अब ये चीज़ें जो अगर होंगी एक्स्ट्रा ह्यूज एक्स्ट्रा चीज़ें, तो वहाँ लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है यूरेनस, इट इज़ ऑल्सो हैविंग रिंग्स अराउंड इट एंड जो है लाइटेस्ट अमंग आउटर प्लैनेट्स और हाईली टिल्टेड है एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस एंड जो है वेरी फार फ्रॉम द सन एंड आर ह्यूज प्लैनेट्स मेड अप ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स। नेक्स्ट है नेपच्यून। अब नेपच्यून जो है सबसे लास्ट प्लैनेट है। वैसे तो सब इससे पहले जो है प्लूटो लास्ट प्लैनेट था, लेकिन अभी जो है उसे हटा दिया गया है और जो है अभी लास्ट प्लैनेट हो गया है नेपच्यून। एंड इट इज़ वेरी कोल्ड, वाई? बिकॉज इट्स वेरी फार फ्रॉम द सन एंड जो है इट इज़ ब्लू एंड ग्रीन कलर। सो आपने जो है 1 बाय 1 हर प्लैनेट के बारे में सीखा एंड जो है हमें इसको सीक्वेंस पे लर्न करने की जो है ज़रूरत है। सो नेक्स्ट इज़ सैटेलाइट। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ सैटेलाइट। अभी a satellite is a celestial body that move around the planets in the same way as the planets move around the sun. Moon is a natural satellite of the earth. अभी जो है सैटेलाइट जो है ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती है, जैसे सारे प्लैनेट्स सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। और जो है मून, चांद जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है हमारी पृथ्वी का, हमारी अर्थ का। और जो है इसके अलावा अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी। अब जो है ह्यूमन मेड सैटेलाइट होता है मानव निर्मित जो है उपग्रह, ये जो है मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। तो कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। कौन कौन सी हैं इंडियन सैटेलाइट्स? इनसेट, IRS और एडुसेट। सो